तो गाइस बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा बरूटो सास्के से मिलने के लिए हिडन सैंड विलेज जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि सास्के और गारा ओराशिकी से फाइट कर रहे हैं और इस बार ओराशिकी सुकाकू के चक्रा के पीछे है और ये लोग इसके अटैक से इस बार काफी घायल होते हैं। इसलिए गारा बरूटो और शिंकी को सुकाकू को नारुतो के पास ले जाने के लिए कहते हैं और जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ओराशिकी काफी टाइम इन पे अटैक करता है, लेकिन एट द एंड सास्के आकर इन लोगों को बचा लेता है और ओराशिकी वहाँ से भाग जाता है। और गाइज आज वाला एपिसोड आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी। तो वीडियो को भाई अभी से लाइक कर दो और आप लोग गैस करो कि आज क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम सिर्फ 7K लाइक्स का। पिछली वीडियोस पे 10K लाइक्स कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन इस बार प्लीज इस पे 7K लाइक्स कंप्लीट करा देना। और आज मैं भी इसे एक्सप्लेन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट करते इस पार्ट को। फिर हमें सास्के को दिखाया जाता है जो कि नारुतो से ये कह रहा था हमें ओराशिकी का कुछ न कुछ तो करना होगा क्योंकि वो चक्र के पीछे पागल है। और नारुतो कहता है कि मुझे सारे टेल्ड बीस्ट की चिंता हो रही है, पता नहीं वो सेफ होंगे भी या नहीं। सास्के कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हम 5 कागे की समिट में ये सारा मैटर उठा देंगे। अब शिकागो ये कहता है अरे भाई जल्दी से मुझे स्टी पोर्ट से बाहर निकालो, मैं इसके अंदर नहीं रह सकता। लेकिन ये लोग इसे इसी के अंदर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें सेफ रहेगा। और शिकागो कहता है तुम लोग पागल हो क्या, मैं इस कुरुमा के साथ एक साथ नहीं रह सकता। और कुरुमा उसे कहता है अबे ओए टी पोर्ट से, मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। और शिकागो को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और कुरुमा उसे कहता है अबे वो ज्यादा गर्म मत हो वरना तेरी चाय उबल जाएगी। अब नारुतो शिकागो को लेकर अपने घर आ गया था और वो अपने बच्चों से कहता है कि ये हमारे साथ रहेगा जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि ये कहाँ पर जाएगा। और हिमावारी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। और अब बरूटो अपने डैड से पूछने लगता है डैड टोटल कितने टेल्ड बीस्ट होते हैं, और उसके डैड बताते हैं टोटल 9 टेल्ड बीस्ट हैं। जिसके बाद नारुतो सारे टेल्ड बीस्ट से मीटिंग करता है और यहाँ पर काफी सारे टेल्ड बीस्ट होते हैं और एक टेल्ड बीस्ट ये पूछता है अभी भी 2-3 टेल्ड बीस्ट नहीं आए। नारुतो कहता है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। फिर अगले दिन ये सारे पिकनिक पर जा रहे होते हैं और ये साथ में शिकागो को भी लेके जाते हैं। और जब ये लोग पार्क में पहुंचते हैं नारुतो वहीं पर सो जाता है, जिसके बाद हिमावारी और नारुतो दूसरी साइड खेलने के लिए चले जाते हैं। अब शिकागो हिमावारी को अकेला देखकर उससे कहता है मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भाई से दूर जाना होगा। और हिमावारी अपने भाई को एक बहाना लगाकर वहाँ से दूर चली जाती है और शिकागो उसके पास से निकलकर एक पेड़ के पास जाकर सो जाता है और हिमावारी को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो बरूटो को आकर सारा कुछ बता देती है और तभी हम देखते हैं कि कुछ कूड़ा उठाने वाले आते हैं और शिकागो को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। और जब हिमावारी बरूटो को दिखाने के लिए आती है तो शिकागो वहाँ पर नहीं होता और फिर ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और बरूटो एक आदमी से उसके बारे में पूछता है और वो आदमी कहता है हमने सारा ट्रैश स्क्रैप यार्ड की तरफ भेज दिया है। और फिर वो शिकागो को ढूंढने यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी शिकागो नहीं मिलता और इस सारे स्क्रैप को जलाया जा रहा होता है। तभी हिमावारी अपने बयाको गन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से वो शिकागो को ढूंढ लेती है। और अब अगले दिन नारुतो को शिकागो को सेफ हाउस लेकर जाना था और हिमावारी काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि शिकागो ने उसे गुड बाय नहीं बोला, लेकिन वो जाते टाइम अपनी पूंछ निकालकर उसे गुड बाय बोल देता है। और इस तरफ शिकामारू नारुतो से ये कह रहा होता है शिकागो को सेफ हाउस के अंदर रख दिया गया है और बाकी के सभी टेल्ड बीस्ट प्रोटेक्शन के अंदर रखे जाएंगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बरूटो जल्दी उठकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है और उसकी मॉम कहती है तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। बरूटो कहता है कि मुझे सास्के के साथ ट्रेनिंग करनी है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें सास्के का ध्यान करना चाहिए क्योंकि अभी अभी वो वापस लौटे हैं और वो काफी ज्यादा थके हुए होंगे। बरूटो कहता है अगर सास्के यहाँ पर होते तो वो ये कहते एक शिनोबी को कभी भी रेस्ट नहीं करना चाहिए। और हिनाटा कहती है तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह बात कर रहे हो, जब वो भी छोटे थे तो ऐसे ही वो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाया करते थे। और बरूटो ये सुनकर कहता है क्या डैड के भी मास्टर थे, मुझे उनसे मिलना है। और उसकी मॉम बताती है हाँ उनके मास्टर थे जिनका नाम था मास्टर जिराय और वो सच में काफी ज्यादा अच्छे थे। उसकी मॉम कहती है अब तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो गए हैं। जिसके बाद वो उनकी फोटो दिखाने लगती है और उसकी मॉम बरूटो को नेजी की फोटो भी दिखाती है और ये बताती है कि ये उनका बड़ा भाई था जो कि उनका एक कजन था। और फिर वो नारुतो की एक ग्रुप फोटो भी देखते हैं और बरूटो पूछता है कि इसमें सास्के कहाँ पर है। हिनाटा कहती है कि वो एक जरूरी मिशन पर गए थे इसलिए वो इस फोटो में नहीं है। अब बरूटो सास्के से मिलने आ जाता है, लेकिन सास्के वहाँ पर नहीं होता और सरादा कहती है कि सास्के यहाँ पर नहीं है, तुम्हें उनसे क्या काम था। और बरूटो कहता है मुझे उनसे जिराई के बारे में पूछना था।
और सरादा कहने लगती है, जिराए, अच्छा, मेरे डैड ने उनकी एक बुक के बारे में बताया था और शायद हो सकता है हमें उस बुक को पढ़कर उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब सरादा बरूटो को एक मार्केट में ले आती है उस बुक को ढूंढने के लिए। वहीं पर उसे कीबा और सीनो सेंसे मिलते हैं और ये बच्चे उनसे उस बुक के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन भाई वो एक अडल्ट बुक होती है तो ये लोग उन्हें इसके बारे में बताने से मना कर देते हैं और सीनो सेंसे कहते हैं वो बुक जिराए ने लिखी थी और जिराए काफी पावरफुल निंजा थे और उन्होंने तुम्हारी सारी पीढ़ी को ट्रेन किया है, तुम्हारे डैड और ग्रैंडफादर सभी को। जिसके बाद ये लोग वहाँ से उदास होकर आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस बुक के बारे में बताने से इन लोगों को मना कर दिया था। फिर हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि लैंड ऑफ फायर में एक फॉसिल मिला है जो कि काफी ज्यादा एंटीक है और इसके बारे में ज्यादा पता करने के लिए इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अब बरूटो सास्के से मिलने आ जाता है और वो उससे जिराए के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि उसकी मॉम ने बताया है कि जिराए आपसे और नारुतो से काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनका बॉन्ड बिल्कुल हम जैसा था। सास्के कहता है तुम्हारी मॉम ने सही कहा कि वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और जिराए तुम्हारे डैड के लिए एक फादर जैसे थे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे डैड को काफी कुछ सिखाया है। और बरूटो से उस ग्रुप फोटो के बारे में भी बताता है और वो कहता है कि उस फोटो में आप क्यों नहीं थे। सास्के कहता है कि उस टाइम मैं कहीं खो गया था। अब बरूटो सास्के से उस बुक के बारे में पूछने लगता है लेकिन सास्के उसे मना करके वहाँ से भगा देता है। अब बरूटो घर पर आकर अपनी मॉम से डैड के बारे में पूछने लगता है और उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो हमेशा से ही अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करते थे और जब वो मास्टर जिराए से मिले तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गए थे और मैं बचपन से ही उन्हें पसंद करती हूँ। और बरूटो कहता है मॉम वैसे अगर आप डैड के साथ शुरू से थी तो आपको और भी कोई इंसान मिल सकता था। और उसकी मॉम कहती है कि मैं नारुतो को बचपन से ही प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उसी से शादी की। और बरूटो और हिमावारी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब बरूटो अपने रूम में आ गया था और उसे आइडिया आता है कि उसके डैड के सेल्फ में जरूर वो बुक होगी और उसे ढूंढने पर वो बुक्स मिल भी जाती हैं। लेकिन तभी हिन्नाटा आकर उससे वो बुक छीन लेती है। अभी तुम बच्चे हो, ये बुक तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। अब नारुतो सास्के को होगागे ऑफिस में बुलाता है और शिकामारू ये बताने लगता है ओराशिकी दोबारा से एक्टिविटी करने लग गया है और वो लोगों का चक्रा चुरा रहा है। फिर हम ओराशिकी को देखते हैं जो कि मिराई पे अटैक करके उसका चक्रा निकाल लेता है। एक गेंजुत्सु यूजर का चक्रा मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। और उसकी नजर मिराई के ब्लूटूथ डिवाइस पे जाती है और उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और विलेज में ये खबर फैलने पर वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अब शिकामारू नारुतो से ये कहता है तुम्हें अलर्ट रहना होगा, ओराशिकी कभी भी तुम पे अटैक करके तुम्हारा चक्रा एब्सॉर्ब कर सकता है लेकिन वो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा क्योंकि सास्के भी अभी यहीं पर है और सास्के टाइम स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। और सास्के नारुतो से कहता है वो तुम्हारे 9 टेल्ड बीस्ट के पीछे है तो तुम्हें अलर्ट रहना होगा। और ओराशिकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे कुछ भी करके 9 टेल का चक्रा एब्सॉर्ब करना होगा। और शिकामारू नारुतो को ये बताता है कि मिराई के ऊपर भी अटैक हो गया है और नारुतो को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद उससे फाइट करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बरूटो आ जाता है और वो नारुतो से कहता है कि मेरे सारे दोस्त मिशन पे गए हैं तो मैं अकेला क्यों घर पर रुकूं, आपने मुझे मिशन पर क्यों नहीं भेजा। और नारुतो कहता है कि ओराशिकी से तुम्हारा पहले भी सामना हो चुका है इसलिए वो तुम्हारे ऊपर दोबारा भी अटैक कर सकता है। सास्के कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं बरूटो को अपने साथ रखूंगा। और शिकामारू उनसे कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें विलेज के अंदर ही रहना होगा क्योंकि सास्के हमें तुम्हारी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद सास्के और बरूटो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बरूटो को उसके दोस्त दिखते हैं और बरूटो उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और ये बताते हैं डेंकी की कंपनी ने एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है इसलिए हम उसे टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। फिर डेंकी बरूटो को एक रेडियो डिवाइस दिखाता है। बरूटो कहता है कि ये तो हमारे पास पहले से ही है। डेंकी कहता है इसकी खासियत ये है कि हम इससे किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये सारे जाते हुए बरूटो से कहते हैं तुम यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी ट्रबल खड़ी मत करना। और बरूटो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है अबे तुम सारे यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तभी एक शिनोबी ये कहता है मुझे ओराशिकी की लोकेशन पता लग गई है। अब टिनटिन उस पे नजर रख रही होती है और डेंकी भी उसे मॉनिटर कर रहा था। जिसके बाद वो सभी निंजास को उसके पीछे भेज देते हैं ताकि वो उसको ट्रैप में फंसाकर उस पे अटैक कर सकें। और एक शिनोबी ओराशिकी का पीछा कर रहा था और टिनटिन और उसकी टीम दूसरी तरफ से उसका इंतजार कर रहे थे ताकि वो उसको घेर कर वहाँ पर अटैक कर सकें। और यहाँ पर सास्के को सारी गेम समझ आने लगती है। वो जिसका भी चक्रा चुराता है वो उसका जुत्सु यूज कर सकता है। और बरूटो से पूछता है तुम्हें पता है कि मिराई का स्पेशल जुत्सु क्या है। और बरूटो बताता है उसका स्पेशल जुत्सु विंड स्टाइल और गेंजुत्सु है।
और सास्के समझ जाता है जो शिनोबी ओराशिकी का पीछा कर रहा है वो शायद गेंजुत्सु में हो सकता है। और अब वो शिनोबी शिगाडाई की टीम के ऊपर अटैक कर देता है और उससे ऐसा लगता है कि ये ओराशिकी है। लेकिन तभी पीछे से आकर चोची उसे गेंजुत्सु से रिलीज कर देता है और जिससे वो लड़ रहा था वो मिराई थी। और ओराशिकी ये सारी बातें रेडियो के थ्रू सुन रहा होता है और वो अब कभी भी लीफ विलेज पे अटैक कर सकता है। और अब सास्के और बरूटो नाइन टेल बीस्ट को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें वही न्यूज दिखती है कि एक एंटिक पीस विलेज के अंदर मिला है। और अब बरूटो रुक के ये सोचने लगता है ओराशिकी डायरेक्ट डैड पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास पहले ही काफी सारे शिनोबी हैं और इसके बाद भी वो डायरेक्ट डैड से नहीं लड़ सकता। सास्के पूछता है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेने के लिए वो विलेज के अंदर आया है। और फिर बरूटो को वही न्यूज याद आने लगती है कि विलेज में एक एंटिक पीस मिला है और उस एंटिक पीस पर एक साइन बना हुआ है और वैसे ही साइन मैंने कागुया की गुफा में भी देखा था। ऐसा हो सकता है कि वो उसे ही लेने आया हो। और ये एंटिक पीस रिसर्च लैब में रखा है और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के सारे शिनोबी बेहोश पड़े होते हैं और ओराशिकी उस एंटिक पीस को चुराने वाला होता है और वो कहता है ये ओसुस्की का डिवाइस है और इसे सिर्फ ओसुस्की ही खोल सकते हैं। और ये इस डिवाइस को ओपन कर लेता है जो कि एक कछुआ होता है और वो कहता है कि पहले मुझे चार्ज करो और जहाँ तुम जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। और अब बरूटो और सास्के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे रुकाने की कोशिश करते हैं। ओराशिकी कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है और मैं इसे चुरा नहीं रहा हूँ। चुराना तो तुम्हारा काम है, मैं तो इसे सिर्फ वापस लेकर जा रहा हूँ। और सास्के अभी तक तुम्हारा चक्रा रिकवर नहीं हुआ है तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और अब मैं जा रहा हूँ नाइन टेल फॉक्स का चक्रा चुराने। और वो एक लाइट में एकदम से गायब हो जाता है और सास्के और बरूटो भी उसका पीछा करने लगते हैं। और अब ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओराशिकी बरूटो पे अटैक कर देता है और वो नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन सास्के बरूटो को ओराशिकी से स्वैप कर देता है और ओराशिकी नीचे गिर जाता है जिसके बाद सास्के और बरूटो भी अब नीचे गिर जाते हैं। और अब वो विलेज में पहुंच गए हैं। और बरूटो जब ग्रेट स्टोन फेसेस को देखता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पर उसके डैड और लेडी सुनाडे का फेस नहीं था। और सास्के कहता है हम पास्ट के लीफ विलेज में आ चुके हैं। अब वो कछुआ कहने लगता है कि हम लोग उस टाइम में आ गए हैं जहाँ पर तुम आना चाहते थे। हम पास्ट के लीफ विलेज में आ गए हैं जब लेडी सुनाडे 5th होगागे बनी थी। और बरूटो से पूछता है कि ओराशिकी कहाँ पर है। वो कछुआ बताता है कि ओराशिकी कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँचेगा क्योंकि वो रास्ते में बीच में गिर गया था। और सास्के समझ जाता है ओराशिकी इस टाइम में नारुतो का चक्रा चुराना चाहता है क्योंकि इस टाइम में नारुतो थोड़ा वीक था। और बरूटो कहता है फिर तो मुझे अपने डैड को बचाना होगा। और वो कछुआ कहता है कि वहाँ जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लो। आप लोग जिसके भी ज्यादा क्लोज होंगे उससे मत मिलना। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्शन लोगे तो उसका असर फ्यूचर पे पड़ सकता है। अब सास्के और बरूटो अलग से कपड़े पहनकर मार्केट में आ जाते हैं। तभी बरूटो को सामने से साकुरा आती हुई दिखती है और वो उसे आवाज लगा देता है और सास्के उसे एकदम से चुप करा लेता है। साकुरा को तो पता होगा मेरे डैड कहाँ पर है और साकुरा उनसे आकर पूछने लगती है क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझे आवाज लगाई। सास्के कहता है हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हमने तुम्हें कोई और समझा। उसके जाने के बाद सास्के बरूटो से कहता है हमें ऐसी किसी से भी बात नहीं करनी, बस हमें दूर से ही उन पे नजर रखनी है। तभी नारुतो आकर बरूटो से टकरा जाता है और भाई ये मोमेंट काफी ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि बचपन का नारुतो बरूटो से मिल चुका है। तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो पर लाइक टारगेट है 10K लाइक्स का। बरूटो और नारुतो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और बरूटो उसे देखकर कहता है डैड आप तो मिल गए। नारुतो कहता है ओए मैं तेरा डैड नहीं हूँ, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। और जिराए पीछे से भागा हुआ आ रहा होता है और बरूटो उसे देखकर समझ जाता है कि ये जिराए है और उनके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं। बरूटो ने कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। और वो लोग इसके हाथ में दूरबीन देकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब यहाँ पे स्पा का ओनर इन्हें आकर सुनाने लगता है ओए तुम दोनों ही थे ना जो कि नहाती हुई लड़कियों पर नजर रख रहे थे। और बरूटो को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है अबे यार उस बुड्ढे ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब लेडी सुनाडे को ये बात पता लग जाती है जिसके बाद वो जिराए और नारुतो की काफी बुरी हालत कर देती है। और अब वो सास्के और बरूटो के पास भी पहुंच जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले कभी इस विलेज में नहीं देखा। और सास्के कहता है कि हम परफॉर्मर हैं, हम अलग अलग विलेज में जाकर परफॉर्म करते हैं और इस बार हम परफॉर्म करने के लिए इस विलेज में आए हैं। और नारुतो को ऐसा लगता है कि जरूर ये लोग कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। और लेडी सुनाडे इनसे पूछती है क्या तुम्हें कल रात के इंसिडेंट के बारे में पता है। बरूटो पूछता है कि कौन सा इंसिडेंट।
और वो कहती है कि एक गैनिन कल विलेज को छोड़कर चला गया है और उसने विलेज को धोखा दिया है, इसलिए हम लोगों को तुम्हारे ऊपर भी शक है और हमें तुम लोगों को मॉनिटर करना होगा। और वो इनको मॉनिटर करने के लिए जिराए और नारुतो की ड्यूटी लगाती है। लेकिन भाई जिराए यहाँ पर बहाने मार रहा होता है, अबे यार मैं कैसे ड्यूटी करूंगा, अगर किसी सुंदर लड़की को कोई छेड़ रहा होगा तो मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन बरूटो अपने जुस्सों का इस्तेमाल करके एक लड़की बन जाता है और भाई ये ठरकी जिराए उसके साथ चलने को मान जाता है। अब ये लोग आगे चले जाते हैं। अब नारुतो इन लोगों पे गुस्सा हो रहा होता है, हमारी ड्यूटी तुम्हारी वजह से लगी है। और बरूटो कहता है ये हमारी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से है, अगर तुम उन नहाती हुई लड़कियों को नहीं देखते तो ऐसा होता नहीं। नारुतो कहता है ये मेरी गलती नहीं जिराए की है। और जब वो पीछे देखते हैं तो जिराए एक लड़की को छेड़ रहा होता है और वो लड़की जिराए की एक जोरदार रख देती है। और बरूटो से देखकर कहता है मुझे तो लगता है कि ये एक नंबर का ठरकी है, ये कहीं भी पावरफुल इंसान नहीं है। अब जिराए नारुतो की यहाँ पे ड्यूटी लगाकर खुद यहाँ से भाग जाता है और फिर सासुके भी एकदम से छुप जाता है क्योंकि सामने से साकुरा आ रही थी। बरूटो पूछता है कि आप छुप क्यों रहे हो। सासुके कहता है कि मैं साकुरा के काफी ज्यादा क्लोज हूँ, अगर मैंने कुछ अजीब हरकतें कर दी तो हमारा फ्यूचर आगे जाकर चेंज हो जाएगा। अब साकुरा बरूटो को देखकर पहचान जाती है कि ये वही सुबह वाला बच्चा है और बरूटो कहता है सॉरी सुबह हमसे मिस्टेक हो गई थी। और वो बरूटो को देखकर कहती है तुम तो बिल्कुल नारुतो के जैसे लगते हो और तुम्हारे बाल भी बिल्कुल उसके जैसे हैं। और नारुतो यहाँ पर कहने लगता है अरे मैं इस बोंदू जैसा बिल्कुल नहीं लगता। और बरूटो कहता है हाँ देखो तो बोल कौन रहा है, जो कि नहाती हुई लड़कियों पर नजर रखता है। और साकुरा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और भाई ये फनी मोमेंट्स तो नारुतो सीरीज की याद दिला रहे हैं। अब नारुतो पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ पर गया। बरूटो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो जल्द ही आ जाएगा। जिसके बाद नारुतो अब बरूटो को अपने घर ले आता है और वो कहता है कि तुम हमारे घर पर रहोगे जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता, चलो अब हम पार्टी करते हैं। जिसके बाद नारुतो उसे रामेन खिलाने लगता है और बरूटो कहता है अबे ये क्या पार्टी है, ये तो रामेन है। नारुतो कहता है हाँ मैं इन्हें स्पेशल ओकेशन पे खाता हूँ। और फिर ये खाना खुना खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो बरूटो से ये पूछता है तुम्हारे डैड दिखते कैसे हैं। और बरूटो अपने डैड के बारे में बताने लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरा विलेज उन पर ही डिपेंड है और वो पूरे विलेज को हर बार प्रोटेक्ट करते हैं। अब नारुतो खुश होकर कहता है तुम्हारी फैमिली सच में काफी ज्यादा अच्छी है, काश मेरी भी एक फैमिली हो। अब मॉर्निंग में फिर से बरूटो रामेन खा के परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो उसके फ्रिज से अलग अलग फ्लेवर की रामेन निकालता है और उन्हें मिक्स करके एक मस्त सी रामेन बनाकर नारुतो को देता है और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। और सासुके दूर से इन पे नजर रख रहा होता है। जिसके बाद नारुतो बरूटो को पूरे विलेज में घुमाने लगता है और वो एक शॉप पर जाकर बुक भी पढ़ने लगता है। बरूटो यहाँ पे सोच रहा होता है इस टाइम पे सासुके भी बच्चे होंगे, मुझे उनसे मिलना है। और बरूटो से कहता है आपकी टीम में तो 3 मेंबर है ना, आप, साकुरा और तीसरा कहाँ पर है। नारुतो से बताता है कि वो काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और तभी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है और वो नारुतो को कहता है बिग ब्रो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। बरूटो से पूछता है ओए बच्चे तुम कौन हो। और ये कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बिग ब्रो नारुतो का राइवल हूँ और मैं फ्यूचर होगागे बनने वाला हूँ। और भाई ये कोनो हमरू सेंस से होते हैं। और वो नारुतो को सेक्सी जुत्सु करके दिखाता है जिससे वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर नारुतो भी उसे एक लड़की बन के दिखाता है और वो कहता है तुम्हारे सामने जो लड़का खड़ा है वो तुमसे भी काफी बढ़िया लड़की बन सकता है। तभी साकुरा आकर नारुतो एक जोरदार पंच मारती है तुम ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो। और वो बच्चा बोलता है मेरे बिग ब्रो को छोड़ दो। और तभी यहाँ पे हिनाटा आकर नारुतो को बचा लेती है, प्लीज नारुतो को छोड़ दो, वो ऐसा आगे से नहीं करेगा। और बरूटो अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बचपन में भी उसकी मॉम काफी सुंदर थी। और नारुतो हिनाटा को थैंक यू बोलता है और हिनाटा शर्मा के वहाँ से चली जाती है। और अब नीजी आकर यहाँ इनसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद नारुतो बरूटो को उनसे मिलाता है और वो कहता है कि मुझे इन पे नजर रखने के लिए कहा गया है। और तभी वहाँ पर ली भी पहुंच जाता है। बरूटो से देखकर कहता है ये तो बिल्कुल मेटल ली जैसे लग रहे हैं। और नेजिन से कहता है कि 5th होगागे ने ऑर्डर दिया है कि सभी गैनिन्स को एक साथ असेंबल होना है। जिसके बाद नारुतो बरूटो को भी अपने साथ ले जाता है। अब बरूटो जाता हुआ पूछता है इन स्टैचू में लेडी सोनाटे का फेस क्यों नहीं दिख रहा है। नारुतो से बताता है कि अभी अभी वो होगागे बनी है, लेकिन तुम देखना मैं भी आगे जाकर एक होगागे बनूंगा। जिसके बाद ये सारे बाथ हाउस में असेंबल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर शिकामारू आता है और वो इनसे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मिशन क्या है। और बरूटो को शिकामारू बिल्कुल शिकाडाई जैसे लग रहे होते हैं। और शिकामारू सभी को ये बताता है कि आज का हमारा काम है यहाँ की साफ सफाई करना। और अब नारुतो परेशान होने लगता है क्योंकि ये सब नारुतो की वजह से हो रहा है जो उसने हरकत की थी।
और इन लोगों को ये बात अगर पता लगी तो वो लोग नारुतो को काफी मारेंगे। अब हिनाटा बोरुटो से कहती है, तुम तो बिल्कुल नारुतो जैसे लगते हो। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पे सफाई करने लगते हैं। शिनो ये सोच रहा होता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी हम ये काम कर रहे हैं। नारुतो कहता है, अरे अरे तुम ज्यादा सोचो मत, चलो यहाँ पर काम करते हैं। जिसके बाद वो अपने काफी सारे शैडो क्लोन बनाता है और सफाई करने लग जाता है। और बोरुटो अपने डैड को देखकर कहता है, ये बचपन में भी मुझसे काफी अच्छे शैडो क्लोन बनाते हैं, नो डाउट ये आगे जाकर फ्यूचर होगागे बनेंगे। और ये बात सभी लोग सुन लेते हैं। और कीबा कहता है, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे यहाँ पर झाग ही झाग होने लगते हैं और सभी लोग झाग के अंदर गुम हो जाते हैं। और बोरुटो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था। और अब कीबा चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन ली पूरी तरीके से अपना काम कर रहा था। अब नारुतो बोरुटो के ऊपर पानी फेंक देता है और उससे कहता है, ये वाटर स्टाइल जुत्सु है। जिसके बाद बोरुटो भी उसके ऊपर पानी फेंक देता है और ये सारे लोग मस्ती करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर बाथ हाउस का ओनर आ जाता है और वो नारुतो को पहचान लेता है, तुम वही हो ना जो छुपकर लड़कियों पर नजर रख रहे थे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब सारे लोग नारुतो को गुस्से से देखने लगते हैं और वो अपना मुंह छुपा लेता है। जिसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है और वो लोग कहते हैं, ये सारा काम तुम्हारा था और ये अब हमें करना पड़ा। और वो लोग बोरुटो को भी कहते हैं कि तुम एक काफी अच्छे निंजा बन सकते हो। बोरुटो कहता है, आप लोगों को गैनिन की क्या जरूरत, आपके पास पहले ही इतने अच्छे अच्छे गैनिन्स हैं। कीबा कहता है, हमारा एक गैनिन हम लोगों को धोखा देकर चला गया। और सारे लोग उसे चुप करा देते हैं और नारुतो और साकुरा काफी ज्यादा उदास होते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में नारुतो सास्के से मिलने आता है और उसे दिन की सारी बातें बता देता है। और सास्के भी कहता है कि उसने ओराशिकी को काफी ज्यादा ढूंढा है, लेकिन वो इसे अभी तक नहीं मिला। अब बोरुटो उससे पूछने लगता है, मैं सबसे मिला लेकिन मैं यहाँ पर आपसे नहीं मिला। और मैंने अपने डैड से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप विलेज से बाहर गए हो। और बाकी सभी लोग भी बात कर रहे थे कि एक गेनिन ने उन लोगों को धोखा दिया है। सास्के आप वही हो ना? और सास्के कहता है, मेरे पास उस टाइम कोई भी और रास्ता नहीं था और मैं इतना समझदार नहीं था। बोरुटो कहता है, अब तो आप समझदार हो, आपको जूनियर सास्के को जाकर समझाना चाहिए। अभी हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। फिर अगले दिन जब ये ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, नारुतो पूछता है, आप कहाँ पर थे मिस्टर? मैं अपने काम से विलेज में घूम रहा था, मुझे माफ कर दो। और नारुतो यहाँ पे उदास होता है क्योंकि उसके मास्टर उसे ट्रेनिंग कराने के लिए नहीं आए। तभी हम देखते हैं कि ओराशिकी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो चलो अब अपने काम को कंप्लीट करता हूँ। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था, बोरुटो सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और भाई बोरुटो और नारुतो का मिलना वो भी काफी ज्यादा कमाल का था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दो, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।